स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट एक बार फिर चर्चा में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके जस्टिस रंजन गोगोई पिछले दिनों राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल के इशू पर बोल रहे थे। राज्यसभा में उनका पहला स्पीच था। अपने पहले स्पीच में उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि इस पर डिबेट के लिए बहुत से लीगल ग्राउंड्स हैं। हालांकि अपोजिशन पार्टीज़ ने उनके इस स्टेटमेंट की काफ़ी आलोचना की है और सवाल किया है कि क्या डेमोक्रेसी, इक्वेलिटी, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म और जुडिशियल इंडिपेंडेंस जैसे टॉपिक्स पर डिबेट करने की ज़रूरत है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में यही चर्चा होगी कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, इस पर डिबेट की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है और क्या यह पॉसिबल है। पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता हो, डिस्ट्रॉय करता हो। वास्तव में आइडिया इंडियन डेमोक्रेसी की खासियत को बनाए रखने और लोगों के राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने से जुड़ा है। दरअसल ये आइडिया एक बहुचर्चित केस के जरिए सामने आया जिसे केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट के नाम से जाना जाता है। 1973 में आए सुप्रीम कोर्ट के इस हिस्टोरिकल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था। इस केस के फैसले में ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के जरिए भी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन सीजेआई रह चुके रंजन गोगोई की स्पीच के बाद इस पर डिबेट शुरू हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को संशोधित करने का अधिकार नहीं है तो एक तरह से ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को चैलेंज करने जैसा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान में लचीलापन होना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बेसिक फीचर में बदलाव न करने की बात करना एक तरह से पार्लियामेंट पर जुडिशरी की सुप्रीमेसी को बनाए रखने का जरिया है। क्योंकि कई बार जब सरकार जनता के एक बड़े वर्ग के पक्ष में कोई फैसला लाने की कोशिश करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे ये कहकर रोक देता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स का वायलेशन है। लेकिन दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले का सपोर्ट करने वाले भी एक्सपर्ट्स हैं जो इसे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी मानते हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल को ख़त्म कर दिया जाए तो कोई भी ह्यूज मेजॉरिटी वाली सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े बदलाव कर सकती है। ह्यूज मेजॉरिटी वाली ऐसी सरकारें आर्टिकल 25 या आर्टिकल 19 जैसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में भी अमेंडमेंट कर सकती हैं, जिसमें रिलीजियस फ्रीडम और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसे राइट्स में कटौती हो सकती है। इसके फेवर में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बेसिक फीचर के प्रिंसिपल्स को यदि ख़त्म कर दिया जाए तो मेजॉरिटेरियनिज़म का ख़तरा पैदा हो सकता है। यानी यदि कोई ऐसी सरकार आ गई जो मेजॉरिटेरियनिज़म की पॉलिटिक्स के ज़रिए ह्यूज मेजॉरिटी पाई हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में मनमाने अमेंडमेंट कर सकती है। वास्तव में 1973 में जब ये फैसला आया था और जिसके ज़रिए ये व्यवस्था दी गई थी तो इसका मकसद इंदिरा गांधी सरकार को असीमित शक्ति हासिल करने से रोकना था। और यदि इस केस के बैकग्राउंड में जाएं तो 1970 में केशवानंद भारती ने 1969 में केरल सरकार द्वारा लाए गए लैंड रिफॉर्म एक्ट को चैलेंज किया था। इस लैंड रिफॉर्म एक्ट के जरिए मठ की ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा मंदिर के अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा था और मठ की इनकम प्रभावित हो रही थी। केशवानंद भारती एडनीर मठ के महंत थे। दरअसल 1951 में हुए पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। हालांकि इसके साथ एक दूसरा आर्टिकल 31B भी जोड़ा गया था ताकि लैंड रिफॉर्म्स को कोर्ट से बचाने के लिए उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। यानी 31B एक तरह से लैंड रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला था। केशवानंद भारती का तर्क था कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये अमेंडमेंट्स और लैंड रिफॉर्म एक्ट फंडामेंटल राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन आर्टिकल 26 और राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 का वायलेशन करते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला नाम के इस केस की हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की बेंच ने की और बेंच ने 7:6 की मेजॉरिटी से इस बात को माना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते समय पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। हालांकि कोर्ट ने यह डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में मानी गई जिनमें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू,
फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म और हमारे देश का सॉवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर शामिल है। इसके साथ ही कोर्ट ने आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर को भी रिड्यूस कर दिया और अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि उसे और मजबूत कर दिया। इस फैसले ने जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा दिया है, जिस वजह से कोर्ट के फैसले अब स्थापित नियम कानूनों के बजाय जजों के पर्सनल और पॉलिटिकल नज़रिए पर आधारित होने लगे। इस केस ने जुडिशियल ओवररीच को भी बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से अब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कार्यों में जुडिशरी का एक्सेसिव इंटरफेरेंस होने लगा है। केशवानंद भारती केस में जजों का ओपिनियन एक जैसा न होना भी अपने आप में एक फैक्ट है और इस वजह से अमेंडमेंट के मामले में पार्लियामेंट की पावर्स को सीमित करना भी अपने आप में एक अजीब तर्क है। पर इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को उस वक्त भी जमकर सपोर्ट मिला और फेवर में आर्ग्यूमेंट करने वालों का कहना है कि इस केस में कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के जरिए पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को कोई चुनौती नहीं दी है, बल्कि इसे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के तौर पर लिया है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न स्टेक होल्डर अपनी सीमाओं का वायलेशन न करें। इस केस के जरिए कोर्ट ने 1967 में दिए गए अपने पुराने डिसीजन गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को ही आगे बढ़ाया है। इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को मेजॉरिटेरियन अथॉरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यक अधिनायकवाद के खिलाफ सेफ्टी वॉल्व माना जाता है। अगर ये सेफ्टी वॉल्व न होता तो इंदिरा सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का और ख़तरनाक रूप हमारे सामने आता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार और अमेरिकन हिस्टोरियन ग्रेनविल ऑस्टिन ने इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच बैलेंस करार दिया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीमलेस वेब को प्रोटेक्ट करता है। पॉलिटिकली देखा जाए तो ये केस इंदिरा सरकार द्वारा सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की लड़ाई को दिखाता है, जिसमें उस समय की संसद हावी थी। सरकार इस फैसले से खुश नहीं थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा जब 1973 में ही इस फैसले से असहमति रखने वाले जज जस्टिस अजित नाथ रे को 3 सीनियर जजों को सुपरसीड करते हुए अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। इंडियन जुडिशरी के इतिहास में यह अनोखा मामला पहली बार आया था। बदलती हुई परिस्थितियों में इस बात की हमेशा ज़रूरत रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी वे बदलाव होते रहें जो पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी हो। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है कि कहीं इससे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी तो प्रभावित नहीं हो रही है, जो कि डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।